किसी मोटर में से जो है मतलब कैपेसिटर उतारते हैं, जब हम किसी मोटर में से कैपेसिटर उतारते हैं तो हमें उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, नहीं तो हमें करंट लगेगा। तो डिस्चार्ज करने का मतलब होता है कि उसमें करंट स्टोर हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर में करंट स्टोर हो जाता है सारी कोई। एक और बात भी जो पॉइंट की बात है हर बंदे के लिए कि थ्री फेज में कैपेसिटर यूज़ नहीं होता, जबकि सिंगल फेज में हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ होगी कि वहाँ पे छः पॉइंट होते हैं थ्री फेस में, मतलब मोटर में जो होंगे। अब यहाँ पे जो हैं टोटल क्या होगा कि मतलब जो तीन पॉइंट होंगे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जितना भी मतलब कि हम ये काम करते हैं मतलब सवालिया निशान प्रोड्यूस होता है, पैदा हो जाता है कि भाई थ्री फेज में कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे, नहीं करना आपने। हाँ, मोटर चला सकते हैं आप, यानी आप जो स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली और रनिंग कैपेसिटर वाली जो मोटर्स, टोके की मोटर्स हो गई, और ये जो फर्श रगड़ने वाली मशीनें होती हैं, इसमें दोनों जो हैं इनके नंबर होते हैं। जैसे हम जो हैं 80 110 जो है फ्रिज में हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर, इसी तरीके से उनके भी नंबर होते हैं। मतलब कौन कौन सा हमने नंबर का जो है कैपेसिटर लगाना है, नहीं लगाना, तो ये चीज़ें जो होती हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली और रनिंग कैपेसिटर वाली जो मोटर्स होती हैं, रनिंग की और टोके की मोटर हो गई, फर्श को रगड़ने वाली मोटर हो गई, बहुत सी मोटर्स ऐसी होती हैं। तो बहुत सी चीज़ों में मोटर्स ट्रेन में भी इस्तेमाल होती हैं, रिक्शा में भी इस्तेमाल होती हैं, क्रेन्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये चीज़ होती हैं। ओवरहेड जो क्रेन सिस्टम है, जैसे जो हम कंपनीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं सामान को उठाने के लिए, उसमें छः कॉन्टैक्टर छः कॉन्टैक्टर एक ब्रेकर यूज़ होगा, और उस जो ब्रशेज़ हैं, छः ब्रशेज़ हैं, उनमें से एक तार निकल के नीचे की तरफ जाती है। ये चीज़ जो है आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कितनी मोटर्स होती हैं, तीन मोटर्स होती हैं, एक बड़ी मोटर होती है और दो छोटी मोटर्स होती हैं। ओवर हेड जो क्रेन सिस्टम होता है, ओवर हेड ईओटी सिस्टम में ये हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्री में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। मेन चीज़ जो होती है उसको समझना ज़रूरी होता है कि आप अपने जो है टास्क को पूरे तरीके से सरअंजाम दें कि हमने किस वक्त में ये चीज़ें करनी या नहीं करनी, कौन सी बारीकियाँ हैं। अगर क्रॉस प्रॉब्लम आ जाता है तो क्रॉस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। बाज़ का दृष्टि पॉइंट आ जाता है, जंग आ जाता है तारों में, कार्बन आ जाता है, मोबाइल की बैटरीज में कार्बन आ जाता है, तो करंट पास नहीं होता, तो उनको रगड़ने से जो है ये मसला हल हो जाता है। इसे क्रॉस प्रॉब्लम बोलते हैं कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, दृष्टि पॉइंट आ गया, जंग आ गया, कि ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं कि बताना जो है मेरे जो है लेक्चर में ये सेव हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि 12 वोल्ट कहाँ पे है, 24 वोल्ट उसको कैसे करना है, ठीक है। हम इसको एडिंग किस तरीके से सीरीज़ में करना है, तो सीरीज़ में कैसे करेंगे। सीरीज़ में होता है कि आपने क्या करना है, मनफी जमा, जबकि पैरेलल में करेंगे जमा का जमा के साथ, ठीक है। तो मनफी का मनफी के साथ, इस तरीके से हम करते हैं पैरेलल में। अब कंपाउंड में पहले हम सीरीज में जोड़ देंगे, मनफी वाली मनफी पे लगा देंगे और जमा वाली जमा में, यानी पहले सीरीज में कनेक्टेड होते हैं जिसमें वोल्टेज और एम्पेयर जो है हमें दोनों चाहिए, तो वो कंपाउंड कनेक्शंस होते हैं, कंपाउंड सीरीज होती है। तो MC4 कनेक्टर किस तरीके से लगाना है, हर चीज़ जो होती है कि हमने कौन सी की 4 की, जैसे सोलर की प्लेट जो है मतलब 8 पैनल वाली है, 4 16 पैनल वाली है, कितने एम्पेयर का जो है डायोड लगा हुआ है, कितने डायोड लगे हुए हैं, 2 एम्पेयर का लगा हुआ है, 4 एम्पेयर का लगा हुआ है, 6 एम्पेयर का लगा हुआ है, ये चीज़ें। और जो सोलर के पंखे होते हैं उसमें भी कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है, उसमें भी मसला आ जाता है। तो यही चीज़ें हम हल करें। उसका आर्मेचर जो है बाज़ क्या होता है कि जंग आ जाता है, तो उसको रगड़ के जो है और उसके कार्बन ब्रशेस डाल के ये मसला आप हल कर सकते हैं। AC टेक्नीशियन 3 फेज इलेक्ट्रीशियन गुलशन अमान की जाने से ये प्रोग्राम जारी किया जा रहा है।